सुनहरे खेतों और नीली नदियों की धरती पर राजा नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। बहादुर और बुद्धिमान, वो अपनी प्रजा का प्यारा था। अपने पिता की असमय मृत्यु के बाद नेतृत्व का भार उसके कंधों पर आ गया। राजा राजा अमर रहे, उनका राज समृद्धि लाए। कहते हैं वो सबसे बुद्धिमान है। मेरी प्रजा, मैं आपकी सेवा साहस और निष्पक्षता से करने की कसम खाता हूँ। साथ मिलकर हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहाँ न्याय और दया का बोलबाला होगा। और इस तरह राजा का राज शुरू हुआ, आशा और वादे से भरा, लेकिन क्षितिज पर साये मंडरा रहे थे। महाराज, रईसों में विश्वासघात की फुसफुसाहट है। हमें राजगद्दी की रक्षा के लिए तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। विश्वासघात? हमारी शांति के खिलाफ कौन साजिश करने की हिम्मत करता है? ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। राजा को पता नहीं था कि वरुण खुद राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, अविश्वास के बीज बो रहा था। लोग सावधान हो गए और राज्य का तालमेल बिगड़ने लगा। टैक्स पहले से ज्यादा है। हमारे दयालु राजा को क्या हो गया है? कहते हैं वो लालच और महत्वाकांक्षा से अंधे हो गए हैं। क्या मैं अपनी प्रजा को निराश कर गया हूँ? ये कौन सा अंधेरा है जो मेरे राज्य पर छाया है? अपनी प्रजा की निराशा से परेशान राजा सच्चाई की तलाश में महल छोड़कर चला गया। गलियों में उसने गरीबों का दर्द और विश्वासघात का गुस्सा देखा। कभी हम अपने राजा पर विश्वास करते थे, अब हम चुपचाप सहते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक करने की कसम खाता हूँ। वरुण, तुम्हारा विश्वासघात बेनकाब हो गया है। सैनिकों, इसे ले जाओ। मेरे राजा, मैं तो बस राजगद्दी की रक्षा कर रहा था। राज्य को तोड़कर राजगद्दी की रक्षा न्याय होगा। वरुण के विश्वासघात के उजागर होने के साथ राजा ने अपनी भूमि पर निष्पक्षता और सद्भाव बहाल किया। मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। साथ मिलकर हम जो खोया है उसे फिर से बनाएंगे। ये राज्य जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। राजा राजा अमर रहे। इस प्रकार राजा ने नेतृत्व का असली अर्थ सीखा। नेतृत्व करना सेवा करना है, और उसका राज्य एक बार फिर फला फूला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।